हिस्ट्री इज राइटन बाय द विक्टर्स, लेकिन कभी कभी हारने वाले की कहानी ज्यादा गहरी होती है। ये कहानी है एक ऐसे शिनोबी की जो सपनों से भरा था, लेकिन दर्द ने उसे तोड़ दिया। जो एक वक्त पे हीरो बन सकता था, पर अपने ही अंधेरों के गुलाम बन गया और आखिरी पल में अपने दुश्मन के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। ये है ओबिटो उचिहा, ए बॉय विथ ड्रीम्स। ओबिटो एक ऑर्डिनरी उचिहा था जो होकागे बनने का सपना देखता था। उसका दिल बड़ा था, वो अपनी कमियों को दोस्ती और उम्मीद से पूरा करता था। रिन के लिए प्यार और ककाशी के लिए राइवलरी की कहानी को रंग देते थे। एक बच्चा जो सिर्फ सपने देखता था, दुनिया ने उसे दिखाई कि रियलिटी सपनों से कई ज्यादा कठोर होती है। सपने रखो, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए एक मजबूत दिल भी रखो। द शैटर्ड हार्ट। एक मिशन में ओबिटो एक बोल्डर के नीचे फंसा और सबको लगा वो मर गया, लेकिन उसकी कहानी यहीं से शुरू होती है। माद्रा ने उसे बचाया। जब उसने रिन को अपनी आंखों के सामने मरते देखा, उसका दिल हमेशा के लिए टूट गया। दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक चीज नफरत नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ दिल है। उस पल ओबिटो मर गया और एक नया इंसान जन्मा, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ दर्द में जीता था। ट्रेजेडी आपको बनाती भी है, बिगाड़ती भी है, चॉइस आपकी होती है। तोबी द मास्क मैन। ओबिटो ने अपना चेहरा छुपाकर एक नया रूप लिया। तोबी, उसने अकात्सुकी को कंट्रोल किया और इन्फिनिट सुकुयोमी के जरिए दुनिया को अपने सपनों में बंद करना चाहा। उसके लिए रियलिटी सिर्फ एक इल्यूजन थी और इल्यूजन ही उसका ट्रुथ बन गया। जब इंसान को रियलिटी से नफरत हो जाती है, तब वो अपना खुद का झूठा सच बनाता है। ओबिटो भी वही कर रहा था। एक दुनिया जिसमें ना रिन मर रही थी, ना वो अकेला था। रियलिटी से भागना आसान है, उसे जीतना मुश्किल। द क्लैश ऑफ आइडियल्स। नारुतो और ओबिटो के बीच की लड़ाई सिर्फ फिस्ट्स की नहीं थी, वो दोनों एक दूसरे के आईने थे। नारुतो वो था जो दर्द को स्ट्रेंथ बना रहा था, ओबिटो वो था जो दर्द का गुलाम बन गया था। दो रास्ते थे, एक दर्द के पार उम्मीद तक और दूसरा दर्द के अंदर नफरत तक। नारुतो और ओबिटो एक ही कॉइन के दो साइड थे, बस उनके डिसीजंस अलग थे। दर्द हमेशा होगा, लेकिन उससे किस तरह जीते हो वही तुम्हारी पहचान बनाता है। रिडेम्पशन। जब नारुतो ने उसे उसका असली चेहरा दिखाया, ओबिटो के दिल में एक छोटी सी रोशनी वापस आई। उसने मादरा का साथ छोड़ दिया और अपने आखिरी पलों में नारुतो और सासुके को बचाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया। उसने वही सपना नारुतो को सौंप दिया जो खुद कभी पूरा नहीं कर पाया। एक इंसान अपनी गलतियों से परिभाषित नहीं होता, बल्कि अपने आखिरी फैसले से होता है। ओबिटो गिरा, अंधेरे में डूबा, लेकिन मरने से पहले रोशनी चुना और वही उसकी विरासत है। रिडेम्पशन हमेशा पॉसिबल है, चाहे जिंदगी का आखिरी पल ही क्यों ना हो। ओबिटो उचिहा एक नाम जो ट्रेजेडी, डार्कनेस और रिडेम्पशन सबको एक साथ समेट कर रखा है। उसकी कहानी हमें 5 बड़े सबक देती है। पहला, सपने इंसान को चलाता है। दर्द इंसान को तोड़ भी सकता है, बना भी सकता है। तीसरा, रियलिटी से भागकर कभी जीता नहीं जा सकता। चौथा, उम्मीद और दोस्ती हमेशा रोशनी देती है। पांचवा और सबसे बड़ा, इंसान चाहे कितना भी गिर जाए, उठने का मौका हमेशा होता है। ये था ओबिटो उचिहा, एक विलन, एक हीरो और सबसे ज्यादा एक इंसान। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।